नौकरानी किचन में काम कर रही थी। तभी विशाल किचन में आ गया तो नौकरानी विशाल से लिपट गई और अपने पति की सारी हरकतें बताने लगी। वह रोते हुए कह रही थी कि साहब, मेरे पति रोज शराब पीकर आते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। विशाल ने अपनी नौकरानी कमला से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को समझा दूंगा, पर अभी मुझे छोड़ दो, नहीं तो अगर तुम्हारी मालकिन यानी कि मेरी पत्नी आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कमला ने कहा, साहब मैं तो कब से आपके प्यार के लिए तड़प रही हूँ। विशाल ने कहा, यह क्या कह रही हो? हाँ साहब, अब आपको कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, पर आप हैं कि मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। विशाल ने कहा, पगली ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जवान खूबसूरत भी हो। तभी नौकरानी बीच में ही बोल पड़ी, क्या फ़ायदा ऐसी जवानी का साहब, जब कोई इसे देखे ना। विशाल ने कमला को अपने से अलग करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पति को समझाने की कोशिश करूंगा। नौकरानी के चिपकने से विशाल के अंदर हलचल मच गई थी। शायद यही हलचल कमला के अंदर भी हो रही थी। ना जाने उस पल में कैसे उसका यौवन विशाल को घायल कर दिया था। जिस औरत को विशाल पिछले 1 साल से देखता आ रहा था, पर उस दिन विशाल ने उसके शरीर व चढ़ती जवानी को नोटिस किया था। आज उसके हुस्न के जादू ने विशाल को घायल कर दिया था। तभी विशाल की पत्नी किचन में आई और विशाल से बोली कि कुछ तो करना पड़ेगा इसके पति का, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक तो कुछ कमाता नहीं है और जो कमाता भी है उसे शराब में उड़ा देता है और फिर इस अबला नारी पर हाथ उठाता है। विशाल ने अपनी पत्नी से कहा, अब बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर विशाल ने नौकरानी की तरफ देखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर आता हूँ और तुम्हारे पति से बात करता हूँ। तब विशाल ने नौकरानी से पूछा कि तुम्हारा पति घर कब आता है? नौकरानी ने कहा, साहब उसका घर आने का कोई टाइम नहीं है, फिर भी वह रात के 8 तक घर आ जाता है। विशाल ने कहा, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँगा। यह सुनकर नौकरानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। विशाल की पत्नी ने भी विशाल से कहा कि तुम आज रात को जरूर इसके घर होकर आना। विशाल ने कहा, हाँ मैं आज इसके घर जरूर जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। विशाल ने कमला से पूछा, वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? नौकरानी ने बताया कि मेरे ससुर जी तो पिछले साल ही गुजर गए थे और मेरी सास गांव में रहती है, यहाँ पर मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। फिर विशाल ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर बात करता हूँ। नौकरानी ने आज विशाल को घायल कर दिया था, जैसा कि हर मर्द की आदत होती है वैसा ही उसके साथ हो रहा था। एक नया यौवन उसमें समा जाना चाहता था और नौकरानी भी शायद विशाल को अपना शरीर सौंपने को तैयार थी। जब रात हुई तो विशाल ऑफिस से लौटते सीधा अपनी नौकरानी के घर चला गया। वहां जाकर देखा तो नौकरानी का पति घर आते ही शराब के नशे में सो गया था। विशाल के लिए यह अच्छा मौका था। विशाल कमला के घर गया तो पहले उसने विशाल को चाय नाश्ता करवाया और फिर विशाल को अपने कमरे में ले गई और दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर तक खुश किया।